और क्या हाल चाल? बहुत खुश लग रहे हो। आ जाओ, मस्ती करते हैं। रिक्रूटमेंट आया, देखे होगे आप। यहाँ पे देखोगे तो वेबसाइट पे जाओगे तो रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड है, और वहाँ पे नीचे जाओगे तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक आया हुआ है। 3 लिंक्स हैं, 31 तारीख को आया। 3 लिंक है, 1 2 3। इसमें पहले वाले में जाओगे तो ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि एडवर्टाइजमेंट है। दूसरे वाले में जाओगे तो फायर का रिक्वायरमेंट मिलेगा। फायर वाले को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी, तो वो फिज़िकल रिक्वायरमेंट दिख जाएगी। और जब तीसरे वाले में आओगे तो आपको मिल जाएगा सिलेबस सारे एग्ज़ाम्स का। तो 3 है, फायर सर्विस है, एचआर है और ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो पहले वाले पे चलते हैं। रिक्रूटमेंट है, देख रहे होगे, अच्छी खासी वैकेंसी इसमें एचआर में है, देख रहे होगे। फायर सर्विसेज की है थोड़ी बहुत, तो वो भी एक देख सकते हो आप। इस पर फायर सर्विसेज पे पहले से मैंने वीडियो बना रखा है, तो अगर जाना होगा तो वहाँ देख लेना, उसमें ज़्यादा डिटेल में बताया है। इस पर मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक मोटा मोटा रफ आइडिया दे देता हूँ। बाकी ऑफिशियल लैंग्वेज एक नया है, एचआर नया है। इस पर यूजुअली रिक्रूटमेंट होते नहीं है, तो एक अच्छी चीज़ है। एचआर वाले कोई देख रहा है या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज वाला देख रहा है कोई, ज़रूर अप्लाई कर लेना, ठीक है। जेई वाली ये पोजीशन है। अब इसमें ये सब चीज़ें तो समझते ही हो आप, डिसेबिलिटी वाले समझते ही हैं। मैं और भी रिक्रूटमेंट वाले वीडियोस कवर किया हूँ, तो उसमें आप देख सकते हो सारी, थोड़ा डेप्थ में बताया हुआ है। यहाँ मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। इस पर इतनी वैकेंसीज़ है, देख रहे हो, सबसे ज़्यादा उसमें एचआर में है, फिर फायर में है, और थोड़ा बहुत छुन्नू मुन्नू अपना ऑफिशियल लैंग्वेज में है। एक रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट देखोगे तो इस केस में क्या है, बी या फिर बीटेक होना चाहिए फायर इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इनमें से किसी में है तो फायर वाले में अप्लाई कर सकते हो। एचआर में देखोगे तो ग्रेजुएट एंड एमबीए और इक्वलेंट टू 2 years ड्यूरेशन विथ स्पेशलाइजेशन इज एचआरएम एचआरडी। ये तो मुझे पता नहीं है क्या होता है, अब एचआर वाले ज़्यादा जानेंगे इसको। तो इसमें आपका अगर स्पेशलाइजेशन है तो अप्लाई कर सकते हो। नो एक्सपीरियंस इज़ एसेंशियल। यहाँ पे तो एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे है पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिंदी और इन इंग्लिश विथ इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली एज अ सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। डिग्री में जब भी आप कर रहे होंगे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी या इंग्लिश में, वो देख रहे हैं। अब इस पे एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन 2 साल का, और मोस्टली इसका काम थोड़ा ट्रांसलेशन वाला रहेगा, हिंदी टू इंग्लिश या फिर इंग्लिश टू हिंदी वाला। इस पे भी अगर देखोगे आप तो जैसे कोई मैगज़ीन निकल रही है तो उसको टाइप करना, ये एडवर्टाइजमेंट देख लो, इसको लिखना पढ़ना, या फिर कोई हिंदी में निकलते हैं कुछ मैगज़ीन्स तो उसको टाइप करना, तो वो वाले जगह पे आप अपने आप को फिट कर सकते हो। फायर वाला बताइए, आग लग जाएगी तो बचाने जाना है, वैसा समझ लो। और एचआर वाला पार्ट जो है उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो रिसोर्स मैनेजमेंट करना है, समझ लीजिए मैन पावर मैनेज कर रहे हैं, या फिर कुछ भी फंड्स मैनेज करना, वैसे टाइप की चीज़ें इमेजिन कर सकते हो। एचआर में भी वैसे बहुत विंग्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट है। सीएनएस एटीसी में भी अंदर घुसेंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो बस एक टॉप लेवल पे दिखता है। वैसे ही एचआर वाले केस में भी देखोगे तो ऊपर ऊपर से है, अंदर में जाओगे तो फाइनेंस वाला एक अलग रहेगा। और कौन से पार्ट हो सकते हैं जिसमें मान लो प्रमोशन वगैरह हो रहा है या फिर ट्रांसफ़र्स वगैरह हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स होती है वहीं से होके आती है एचआर से, तो वैसे अलग अलग विंग्स रहते हैं। तो उस हिसाब से इस पर मैंने वीडियो बनाया नहीं है, आई थिंक एचआर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पोस्टमार्टम करके कभी मैं बनाता हूँ उस पर। लैंग्वेज वाला तो बता दिया मैं, ट्रांसलेशन पे है मोस्टली। इस पे लिखा भी है ग्लॉसरी वगैरह, या फिर फ्रॉम इन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, प्रेफरेबली ऑफ टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर, तो इसी से समझ जाओ। बाकी क्या रिक्वायरमेंट है देख रहे हो, 60% तो नहीं है, बस पास होना चाहिए आपको, कोई परसेंटेज यहाँ है नहीं। बी टेक बीएससी कुछ भी चलेगा यहाँ पे। बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग है, वाइल एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बीए, ये भी चलेंगे, लेकिन उसकी जगह पे बी टेक बीएससी। एज लिमिट क्या है, 27 साल है जेई के लिए, और एज ऑन 18/3/2025 है। रिलैक्सेशन 5 साल का SC ST के लिए और 3 साल का है OBC के लिए, 10 साल PWD के लिए है। फिर उसमें इनके लिए भी है जो काम कर रहे हैं पहले से AI में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। ये भी बताया है पहले। और लास्ट डेट क्या है, 18/3/25 है, 17 से शुरू होगा, कल ही से अरे वाह, नाइस, अच्छे टाइम पे बना रहा हूँ। और टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, उसका सिलेबस तो दिया ही है, ये वाला है सिलेबस, देख लेना आप लोग, जिसका जिसका जो बैठता है तो उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। पुराने वाले पेपर्स मिलेंगे कि नहीं ढूंढना पड़ेगा मेरे को, मतलब उसमें देखना पड़ेगा, साइट पे जाके मिलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कहीं से सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे। एनीवेज वापस आते हैं। ग्रुप बी की पोजीशन है, सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह सब बता रखा है, AI की प्लेलिस्ट देख लेना, सुंदर सा बनाया है, मेरा क्रैश कोर्स है वो वहाँ पे
वो देख सकते हो आप। बेसिक डीए पर्क्स और एचआरए है मेन, यही है समझ के चलिए, बाकी सब तो एक्स्ट्रा है। मेडिकल बेनिफिट्स भी है, थोड़ा बहुत उसका अलाउंस आ जाएगा, और नाइट के अलाउंस वगैरह अगर फायर में हो तो फायर में भी होती है, नाइट होगा, एचआर में नहीं होगा। रेटिंग वगैरह बाय द वे मेरे को एचआर में तो नहीं लगता ऑफिशियल लैंग्वेज, और एचआर में नहीं है। फायर में मे भी शायद फॉरेन ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, क्योंकि कुछ नए इक्विपमेंट्स अगर यूज़ करेंगे तो उसके ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता हो। रेटिंग मुझे नहीं लगता वहाँ पे है शायद, पर श्योर नहीं हूँ मैं। 13 लाख का पैकेज है, सब कुछ कवर करेंगे, जैसे पीआरपी वगैरह और यूनिफॉर्म का अलाउंस, शूज़, सब कुछ अलाउंस वगैरह ऐड कर दोगे आप तो उतना बड़ा पैकेज मान सकते हो। हालांकि मेरे पास इसका कोई एग्जैक्ट वो नहीं है कैलकुलेशन, मैं भी मान के बैठा हूँ। उसके अलावा काम की चीज़ें, अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह भाई ध्यान रखना, यहाँ पे ओबीसी वगैरह वाले देख लें, SC ST वाले भी देख लें, इनका EWS वाले भी देख लें, तो उनके डेट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट रहती है। SC ST के में देख लो 18/3 से पहले होना चाहिए। आई थिंक ये क्लोजिंग डेट है, इसलिए यहाँ से पहले का बना हुआ होना चाहिए, तो इसमें गड़बड़ मत करना, ये थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट रहता है। PWD वाले, एक्स सर्विसमैन वाले भी देख लेना, और इसमें जो काम की पॉइंट्स हैं मैं वही बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि पहले भी रिक्रूटमेंट्स कवर किया है तो इसलिए उतना ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, फायर का इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिज़िकल आपको अच्छा रहना, मतलब अपना फिजिक अच्छा रखना। भोंदू टाइप के आदमी या लेडी मत बने रहना, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। आप ही को बचाना पड़ रहा है, पता चला फायर के टाइम पे मुझे ही बचाना पड़ रहा है आपको आके, ऐसा टाइप का नहीं होना चाहिए। आपको मुझे बचाना है, ऐसा है, ठीक है। रनिंग वनिंग सब, कैरिंग वगैरह, लिफ्टिंग वगैरह सब करना आना चाहिए, पोल क्लाइंबिंग। वो कभी कभार देखे हो क्या फायर के ट्रेनिंग ड्रिल में ना, एक डमी को लाद के या फिर रेत की बोरी को उठा के ऐसे दौड़ना भागना पड़ सकता है, तो वो एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है इनमें, वो आना चाहिए। इसमें एक और चीज़ है, व्हीकल वाला बता देता हूँ। आपका परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे देखियो नोट ऑन सिलेक्शन, कैंडिडेट्स मस्ट एक्वायर हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 2 years ऑफ इंडक्शन। फेलियर टू डू सो विल मेक देम इनएलिजिबल फॉर प्रमोशन एंड टू ड्रॉ 3rd एनुअल इंक्रीमेंट ऑनवर्ड्स। तीसरा इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा और प्रमोशन के लिए रोक दिया जाएगा। पहले 2 इंक्रीमेंट मिल जाएंगे 3% वाले, बात का नहीं मिलेगा। तो ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए बनवा लेना हैवी वाला जो व्हीकल ड्राइविंग है। गाड़ी होती है ना वो फायर वाली, जब बचाने आते हैं उसमें सब बैठ के आते हैं, वही चलाना पड़ सकता है। NOC वगैरह देखना, ध्यान रखना। और यहाँ पे बॉन्ड है इंपॉर्टेंट, पहले भी बताया है, 5 लाख का बॉन्ड है, 3 साल का है, फायर के ही केस में है और किसी में नहीं है। बाकी तो चीज़ें जनरल है। गलत काम मत करना भाई, जानते ही हो। अप्लाई कैसे करना है वो सब तो पढ़ ही लोगे यार, जानते हो इतना। फ़ोटोग्राफ का, सिग्नेचर का, एप्लीकेशन फ़ी 1000 की है, वो ध्यान रखिएगा। और इंक्लूसिव GST है, बाकी लोगों को एग्जेम्प्टेड है। और कुछ बड़ा पॉइंट तो है नहीं, बाकी जनरल पॉइंट्स है। तो मोटा मोटा यही है। HR का मैं सोच रहा हूँ कि बना दूंगा, HR का क्या वर्क प्रोफाइल है वो समझ में आ जाएगा। फायर का बना रखा है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मेरे पास उतना है नहीं कुछ, ऐसे मेरे को पता नहीं है। ऑल्दो ट्रांसलेशन का ही काम रहेगा उसमें, लिखने पढ़ने वाला उतना कुछ सोचने वाली चीज़ है नहीं उसमें। तो ट्राई करना होगा तो कर लेना। यूजुअली इनकी कम आती है वैकेंसीज़, HR की तो स्पेशली मैंने बहुत ही कम देखी है। ATC CNS की आते रहती है, तो वो जब आएगी तो उसका तो बना ही हुआ है, बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो यही मोटा मोटा है। फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स भी देख लेना और सिलेबस भी देख लेना, उस हिसाब से प्रिपेयर कर लेना। मैं सोच रहा हूँ कि बाकी और भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स हैं वो सब भी कवर कर दूँगा, मेरे क्रैश कोर्स में ऐड कर दूँगा वो मैं। और कुछ और रिक्रूटमेंट्स आई हैं उसको भी मैं कवर कर देता हूँ, ताकि आप लोग मेरा व्यू पॉइंट भी ले लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक